अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं और उसमें क्वेश्चन में कहते क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंपल इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो भी वैल्यू दी गई है उसका प्राइम फैक्टर देखते हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो कटिंग वगैरह होगी, जो मल्टीप्लिकेशन होगी, सब कुछ करके सिंपली आंसर लिख देना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 25 के ऊपर पार है 3/2 मल्टीप्लाई 243, उसके ऊपर पार है 3/5 16, उसके ऊपर पार है 5/2 मल्टीप्लाई 8 4/3। ठीक है, तो 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जिसमें 25 5 के टेबल के साथ निकालते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 243 को हम 3 के टेबल से अगर करें तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, उसके बाद बारी आती है 16 की। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। तो ये 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद 8 रह गया। तो 8 में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, अब 25 की जगह पे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गया हमारे पास, 5 स्क्वायर। 2 5 से तो उसका 5 स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाली पार थी 3/2 मल्टीप्लाई 243, 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो 3 की पार क्या होगी 5, और ऊपर जो पार थी वो क्या थी 3/5 डिवाइडेड बाय 16। 1 2 3 4, 2 की पार 4, और यहाँ पे जो पार थी वो क्या थी 5/4 मल्टीप्लाई 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पार 3, और ऊपर जो पार थी वो क्या थी 4/3। तो ये कटिंग हो जाएगी सारी, ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट में क्या रह जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली 5 क्यूब, 3 क्यूब, 2 की पावर 5, और यहाँ 2 की पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 क्यूब हमारे पास क्या होता है 125। 5 क्यूब मीन 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कि हमारे पास होता है 125। उसके बाद 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 2 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, 125 और 27 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 32 को 16 से मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो उसका आंसर आता है 512। ये आपका आंसर है सिंपली। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है 54 इंटू रूट है, रूट की पावर है 3, रूट के अंदर है 27, और 27 के ऊपर पावर है 2x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 2 16, 3 3 के ऊपर पावर है 2x माइनस 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं किस तरह से कि सिंपली हमने क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। तो 54 27 9 2 16 इन सब का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे 9 का ले लिया, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 16 है, 2 16 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, जो कि है 2 1 ज़ार 2, 1 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो 6 साथ ऐड करेंगे यानी कि 16 बनाएंगे। तो यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म्स जो है हम इकट्ठी नीचे नहीं ले सकते। तो इकट्ठी तो जब दो टर्म्स हम लेते हैं तो पहले एक 0 लगाते हैं, नेक्स्ट पे हम जो भी टेबल जा रहा होता है वो पढ़ते हैं। 2 8 ज़ार 16, उससे पहले हमने लगा दिया 0। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 5,
1 यहाँ आ गया, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये सारे हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। तो अब क्या करना है कि 54 की जगह पे 54 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि है 2 और 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3 था हमारे पास 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास रूट था उसके ऊपर 3, इसे हम किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर 1/3। जिस तरह से स्क्वायर रूट होता है ना, तो हम उसकी रूट ख़त्म करके 1/2 ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे रूट के ऊपर 3 था, तो हमने इसे रूट को ख़त्म करके 1/3 लिख दिया। अब 27 के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो क्या है, 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम्स हैं, 3 की क्यूब। और 27 के ऊपर जो पावर थी वो क्या थी, 3x, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। ये 1/3 रूट का आया था, ठीक है। उसके बाद 9 क्या है, 9 का प्राइम फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो क्या है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 की जगह पे 3 स्क्वायर, और 9 के ऊपर जो पावर थी वो क्या थी, x+1, 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो पावर थी x+1 वो ऐसे आ गई, प्लस 216 का जब फैक्टर्स निकाले गए तो वो क्या था, 1 2 3 टाइम्स 2 था और 3 टाइम्स ही 3 था, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, ठीक है। ये हो गया 216 का। उसके बाद जो हमारे पास 3 2x - 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई, ये क्यूब जो था इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या पावर बचेगी, 3 के ऊपर 2x, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय ये 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर में 2x + 2 1 ज़ार 2। अब देखें ये 2 क्यूब एज इट इज़ मैं लिख देती हूँ, और ये तो 3 क्यूब है और ये 3 की पावर 2x - 1 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2x - 1, ये इसकी पावर में क्या था 3, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा +3। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, यानी कि 3 और 3, ये इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2x है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम है, बेस एक दफ़ा लिख देंगे और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर है 2x + 2 प्लस 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 3 2x + -3 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे है 2 × 3 पावर 2x + 2, अगर हम इसे इस तरह से लिखें 2 × 3 2x + 2 + 1, यानी कि ये जो 3 था इसे मैंने क्या किया 2 + 1 की सूरत में लिख दिया, ठीक है। 2 + 1 की तरह लिख दिया इसको मैंने, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम क्या करेंगे 3 2x + 2 3 2x + 2, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। 3 2x + 2 जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिंपली 1, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास कॉमन आ गई ना, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे ये कॉमन आ गई तो क्या बचा 2 की क्यूब। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 2 × 3 2x + 2 हम अलग कर लेंगे और ये 3 की जो पावर 1 है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 2x + 2 1 + 2 क्यूब, ये और ये आपस में कैंसिल। आगे 2 × 3 यानी कि 6, 1 + 2 क्यूब क्या होता है 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 8 + 1 = 9। उसके बाद 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6, 2/3 आपका आंसर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है रूट, उसके अंदर है 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और उसकी पावर है 3/2। 216 का फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ार 2 0 आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स हम इकट्ठी उठाएंगे तो 0 के साथ 8 लगाएंगे। 2 8 ज़ार 16 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3, ठीक है। उसके बाद है 25 का एलसीएम फैक्टर्स अगर हम लें तो क्या होता है 25 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। रूट के अंदर 216 था, 216 के फैक्टर्स जो हैं वो बने 1 2 3 टाइम्स 3 और 1 2 3 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। उसके ऊपर पावर थी 2/3 की, मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर्स जो है हमारे पास 5 × 5 बने, यानी कि 5 का स्क्वायर 1/2। 0.04 था। इसे ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट्स बाद में हैं उतने 0 लगा देंगे। ये -3/2। नेक्स्ट स्टेप में रूट एज इट इज़ 2 3, ये 2/3 जो है इसके साथ भी दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे 3 की क्यूब के साथ भी 2/3 सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 स्क्वायर 1/2 है। ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये क्यूब के साथ कैंसिल, ये क्यूब के साथ कैंसिल। नीचे 4/100 था, -3/2 था, तो ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम 4 डिनोमिनेटर में और 100 को नोमिनेटर में लिख देंगे। इस तरह से 100/4 हो जाएगा, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी +3/2 में। ठीक है, अब 100, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 4 5s are 20। क्या बचा हमारे पास 25। अब इस स्टेप में देखें, 2 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 25, तो 25 के जो हमने फैक्टर्स लिए थे वो क्या थे 5 × 5। तो यहाँ पर हम 25 की जगह पे क्या लिख देंगे, 25 रह गया था ना, 25 की जगह पे हम लिख देंगे 5 स्क्वायर 3/2। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रूट थी इसे हम 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब ये 1/2 जो है मैं सबके साथ सेपरेट करने से पहले एक काम ये करूँगी कि ये 5 है और नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो ये इस 5 को भी मैं नीचे ले आऊँगी। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये 5 क्यूब था, ये 5 पावर 1 थी, तो डिनोमिनेटर में जब ये आएगा तो ये +1 से -1 में चेंज हो जाएगा। +1 से -1 में चेंज हो जाएगा और पावर में आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर इसके साथ 1/2 सेपरेट हो गया, 3 स्क्वायर ये 1/2 सेपरेट हो गया, डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 और ये 1/2 सेपरेट हो गया। ये 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो बची 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 5, 5/6 आपका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के ऊपर पावर है 1/3 प्लस बी के ऊपर पावर है 2/3 मल्टीप्लाई ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपली बीच में मल्टीप्लाई है, दो टर्म्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन सारी टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस डाल के सेकेंड टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलते हैं, a 1/3 इसके साथ हम लिखेंगे a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। ठीक है, सेम इसी तरह से प्लस डाल के हमने b के साथ ये सारा काम करना है, b 2/3 लिख के अब ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है। वो क्या है, a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट ये a इधर इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b यहाँ पे तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a 1/3 डॉट a 2/3 माइनस a 1/3 डॉट a 1/3 b 2/3 प्लस a 1/3 डॉट b 4/3। ठीक है, नेक्स्ट प्लस b वाली टर्म स्टार्ट करते हैं नीचे, तो वो क्या है, b 2/3 डॉट डाल के a 2/3, उसके बाद है माइनस a 1/3 b 2/3 और इस b 2/3 को मैं यहाँ पर लिखूँगी, प्लस b 2/3 b
4/3। सिंपली क्या किया, इस b को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पे b को दोनों को आपस में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे b पहले नहीं लिखा, इसके साथ b के साथ यहाँ पे b 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ बेसिस सेम है वहाँ मैं पावर्स को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे a 1/3 प्लस 2/3, ये दोनों बेसिस सेम थी, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे ये a दोनों की बेसिस सेम है, इन्हें भी पावर्स को ऐड कर देते हैं और ये b 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे a 1/3 b 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी b 2/3 डॉट a 2/3 माइनस a 1/3, ये दोनों बेसिस सेम है तो ये b की 2/3 प्लस दूसरे b की जो 2/3 थी, दोनों आपस में ऐड कर दी। यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो ये b 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इन्हें ऐड कर देते हैं। a 1 + 2 माइनस a 3 1 + 1, ये काम तो आपको पता है कि ये काम हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं। a 1/3 b 4/3 प्लस b 2/3, जो टर्म्स ऐसी चल रही हैं उन्हें सेम ऐसे ही चलाते जाना है। a 1/3 b, अब यहाँ पे दोनों के नीचे 3 था तो ये 2 + 2 प्लस b 3 2 + 4, ठीक है। सिंपल सा काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। a 1 + 2 इक्वल हो जाएगा 3/3 के, माइनस a यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2 2/3 b 2/3 प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस यहाँ पे a मैं पहले लिख देती हूँ 2/3 और b बाद में लिख देती हूँ 2/3, ठीक है। ये a पहले आ गया, b बाद में चला गया। मल्टीप्लिकेशन में मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ, वो बात तो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये काम किया मैंने यहाँ पर, माइनस a 1/3 b 2 + 2 4/3 प्लस 4 + 2 6/3 b 6/3। ये 3 आप इसमें कैंसिल, ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। उसके बाद ये देखें a 2/3 b 2/3, ये नेगेटिव साइन के साथ है और ये a 2/3 b 2/3 किसके साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये दोनों आप इसमें कैंसिल। इसी तरह से a 1/3 b 4/3 पॉजिटिव है और यहाँ पे a 1/3 b 4/3 नेगेटिव है, इन दोनों को भी आप इसमें कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास a, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो गई। नेक्स्ट पे क्या बचा, b का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो सिंपल।